नमस्कार, मैं कुसुम सिंह अविचल कानपुर से श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था पर सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे इस पटल की जो काव्य प्रवाह, काव्य गोष्ठी का जो प्रकल्प है, उसमें आज हमारे देश के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और हमारे सभी साहित्यिक मनीषी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी ये 11वीं है इसकी काव्य गोष्ठी। मैंने अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, आज 11वीं गोष्ठी में हम सब आज जुड़े हैं। और हम सबसे पहले मैं चाहती हूँ अपने में मंच को सुसज्जित कर लूं, इसके बाद फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। तो हमारे मंच पर आज देश का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत वरिष्ठ रचनाकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है परिचय देने की, तो मैं दे रही हूँ परिचय। हमारे बीच हैं प्रख्यात गीतकार, फिल्म गीतकार, कवि, और जो कविताओं को जीते हैं। मैं तो इनको सुनती हूँ, कविताएं वो जीते हैं, और गीत जब वो पढ़ते हैं तो जो गीतों की उनकी प्रस्तुति होती है, वो गीतों को डूब कर पढ़ते हैं बिल्कुल, और अपने श्रोताओं को भी डुबो देते हैं। हम लोग जब उनको सुनते हैं तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हमारे बीच आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। वो बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे आग्रह का मान किया, मैं उनके इस मान को प्रणाम करती हूँ। और वो हमारे बैंकर भी रहे हैं, इस नाते भी हम जुड़े रहे। हमारा जो बैंकर साहित्यिक परिवार है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज आपकी अध्यक्षता में हम सब काव्य पाठ करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और आपका लेखन तो क्या कहना, बिल्कुल लाजवाब लेखन आपका होता है। और आपकी दो पंक्तियां हैं, वक्त है अब सूर्य को उगना पड़ेगा, वक्त है अब सूर्य को उगना पड़ेगा, और पीर पर्वत शिखर को झुकना पड़ेगा। ऐसी दमदार पंक्तियां, ऐसी शानदार पंक्तियों के रचयिता हमारे आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी हैं। उनका मैं आज अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ। उनकी 4 पंक्तियां और मैंने पढ़ी हैं, बहुत सुंदर लगी, मैं उनको भी कोट करूंगी। सत्य नहीं तो मधुर कल्पना, सत्य नहीं तो मधुर कल्पना में ही पंख लगा देना, सत्य नहीं तो मधुर कल्पना में ही पंख लगा देना, और मन मुरझाई लतिका पर पीयूष बिंदु बरसा देना, पीयूष बिंदु बरस। इतनी खूबसूरत पंक्तियां आपने रची हैं। आपकी पंक्तियों से ही स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आगे चलती हूँ। हमारे बीच हमारे एक दूसरे गीतकार, आज हमारा पटल इतना समृद्ध है। हमारे देश के 2 बिल्कुल सशक्त गीतकार हमारे साथ में हैं। निर्मल जी के साथ हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी हैं, जो स्वयं भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, नई दिल्ली से आते हैं हमारे बीच। और कई पटल अभी हम लोग वो साझा भी कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ कविश्वर जी से मेरा परिचय, मुलाकात। मैं इनको सुना करती थी, लेकिन मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो इतने सरल और सहज हैं, मेरे किसी आग्रह को कभी इन्होंने हमेशा मान लिया है। मैं आपके इस सरलता को, आपकी सौम्यता को प्रणाम करती हूँ। और आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपका अपने पटल पर बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, और आपकी प्रस्तुतियां बड़ी प्रभावशाली होती हैं। यद्यपि आप तरन्नुम पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, मैंने आपको सुना है, लेकिन आपकी इतनी प्रभावी प्रस्तुति होती है कि हम सब उसमें डूब जाते हैं। और जितने सुंदर आप गीत पढ़ते हैं, उतने ही सुंदर सुंदर आपकी गजलें होती हैं। हम आपको जब सुनते हैं तो आपको सुनते ही रह जाते हैं। और पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी 2 पंक्तियां, आपकी 2 हस्ताक्षर पंक्तियां हैं। मैं सपनों का व्यापारी हूँ, कैसे मुझसे दूर रहोगी, मैं सपनों का व्यापारी हूँ, कैसे मुझसे दूर रहोगी। और आपकी कुछ 4 पंक्तियां मुझे और बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हीं पंक्तियों से आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। आशाओं की स्वर्ण शिखा, आशाओं की स्वर्ण शिखा, मानव जीवन है शलभ विकल, आशाओं की स्वर्ण शिखा, मानव जीवन है शलभ विकल, और मरु में उड़ता प्यासा चातक, मरु में उड़ता प्यासा चातक, स्वाति की निष्फल आस सखी, स्वाति की निष्फल आस सखी, और जड़ता है क्या जड़ता है क्या जड़ता है क्या आस सखी, और धूमिलता का आभास सखी, धूमिलता का आभास सखी, और लघु सांसों की इस नैया में क्या दूर किरण की आस सखी, क्या दूर किरण की आस सखी। बहुत हमें प्यारी पंक्तियां लगती हैं, क्या शब्द संयोजन है, बड़ा साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आपकी पंक्तियों से ही पटल पर स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अब चलती हूँ, अभी हमारे मध्य अभिषेक जी नहीं उपस्थित हो पाए हैं,
वहाँ उरई से हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो जब उपस्थित होंगे तो मैं उनका स्वागत कर लूंगी। और चलती हूँ अब पचौर की धरती पर। मैं सोच रही हूँ इसको शेयर कर दूं। पचौर की धरती पर चलती हूँ। पचौर की धरती से हमारे बीच हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहन। मैं सोच रही हूँ इसको शेयर कर दूं। 1 मिनट में इसको शेयर कर दूं जरा। पचौर की धरती पर चलती हूँ। पचौर की धरती से हमारे बीच हमारी बहुत ही प्यारी बहन रश्मि सक्सेना आज हमारे बीच है। और अभी अभी वो अपने पटल पर काव्य पाठ करके आई है। काव्य गोष्ठी थी, मैं भी उससे जुड़ी थी और अब इस समय मेरे पटल पर है। वैसे तो वो स्वास्थ्य का कारण बताती रहती है, लेकिन आज उनकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। 2 काव्य गोष्ठियां आज वो करेंगी। तो आपकी इतनी मधुर आपका स्वर है, इतना मीठा आप पढ़ती हैं कि बस माधुर्य बिखेर देती हैं। और आपकी हंसी, जो आपका हंसता खिलखिलाता चेहरा, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, सकारात्मक आपकी जो वाइब्स होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं। तो आपका बहुत स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि हैं आज आप हमारे मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और जी, आपकी 2 पंक्तियां, मन की गगरी रिक्त है भर दो भक्ति नीर, मन की गगरी रिक्त है भर दो भक्ति नीर, और इस जल से मिट जाएगी जन्म जन्म की पीर, इस जल से मिट जाएगी जन्म जन्म की पीर। और 4 पंक्तियां और आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने उनको नोट किया है। आपको उन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। आज भंवरों की चमन में मस्तियां हैं, बड़ा मस्ती भरा गीत है। आज भंवरों की चमन में मस्तियां हैं, कुछ उमंग 2 तटों के दरमियां हैं, कुछ उमंगे 2 तटों के दरमियां हैं, और भोर की ऐसी मेहरबानी हुई है, भोर की ऐसी मेहरबानी हुई है, एक खिड़की और ढेरों रश्मियां हैं, एक खिड़की और ढेरों रश्मियां हैं। खूबसूरत पंक्तियां आपकी। आपकी पंक्तियों से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद चलती हूँ मुरादाबाद की ओर। मुरादाबाद से हमारे बहुत ही छोटे भाई राजीव प्रखर जी हैं। बहुत जैसा उनका नाम है प्रखर, वैसी उनकी प्रखर लेखनी है, वैसी उनकी मुखरवाणी है। बड़ा बेबाक लिखते हैं वो, बिल्कुल निसंकोच लिखते हैं। हालांकि उनकी युवा लेखनी है, मैंने उनको सुना है, बिल्कुल बेबाकी से लिखते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसके। तो उनकी युवा ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ, उनकी युवा लेखनी को प्रणाम करती हूँ। और इनकी पंक्तियों से मैं इनका स्वागत करती हूँ। आए जब अवसान पर श्वासों का ये साथ, आए जब अवसान पर श्वासों का ये साथ, तब भी लेखन रत रहे हे प्रभु मेरे हाथ, तब भी लेखन रत रहे हे प्रभु मेरे हाथ। और कुछ दुशासन, 2 पंक्तियां और इनकी हैं बड़ी मुखर जी, 2 बहुत मुखर पंक्तियां इनकी हैं। कुछ दुशासन आज भी करके कलुषित नीर, कुछ दुशासन आज भी करके कलुषित नीर, और निर्भय होकर हर रहे माँ सरिता का चीर। कितनी खूबसूरत पंक्तियां, बिल्कुल सारगर्भित पंक्तियां हैं। निर्भय होकर हर रहे माँ सरिता का चीर, माँ सरिता का चीर। बहुत खूबसूरत लेखनी है आपकी। स्वागत करती हूँ आज पटल पर आपका। आप हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। और अब हमारा मंच सुसज्जित हो गया है। अभी हमारे अभिषेक जी नहीं उपस्थित हुए, जब आएंगे तो मैं उनका स्वागत कर लूंगी। तो चलती हूँ और 4 पंक्तियों अपने मंच को देती हूँ, इसके बाद काव्यधारा को आगे बढ़ाऊंगी। हम कलम के हैं सिपाही, हम कलम के हैं सिपाही, साधना अविरल करेंगे और दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज अपनी इस माँ सरस्वती के पटल पर इस काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। और हम सभी साहित्यकारों के अधिष्ठात्री माँ वाणी, सबसे पहले माँ वाणी के चरणों में मैं कुछ शब्द पुष्प रखने के लिए अपनी बहन रश्मि से कहूंगी कि वो अपनी मधुर वाणी से माँ वाणी को विराजें, इस अपने मंच पर विराजित करें। और इसके बाद हमारी काव्यधारा आगे बढ़ेगी। बहन रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आदरणीय निर्मल जी, आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, और आदरणीय राजीव प्रखर जी और कुसुम दीदी, आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। और आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों की छत्र छाया में मैं अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। शारदा को करूं वंदन बारंबार, माता मुझको दीजिए शब्दों का संसार। आजी माँ शब्दों का संसार। बहुत खूब।
और समर्पित करती हूँ। मैं बेटी नादान हूँ, नहीं मुझे कुछ भान, वीणा पुस्तक धारिणी, वर दो मुझको ज्ञान, हे माँ वर दो मुझको ज्ञान। माँ को समर्पित है मेरी ये सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती दो वरदान, भाव में आए मेरे जान। माँ सरस्वती दो वरदान, भाव में आए मेरे जान। शब्दों की माला में गूंथूं, शब्दों की माला में गूंथूं, बढ़ जाए माँ की शान, बढ़ जाए माँ की शान। माँ सरस्वती दो वरदान, सात सुरों की अवतान सजा दे, वीणा से उर में भाव जगा दे, तम हर ले फिर मन का नित गाऊं माँ तेरा गान, नित गाऊं माँ तेरा गान। प्रार्थना मेरी कर स्वीकार, प्रार्थना मेरी कर स्वीकार, कंठ को दे दे नव उपहार, कंठ को दे दे नव उपहार। नव छंद ताल पुर में भर देना हरदम मुझको ज्ञान, देना बहुत सुंदर कामना। वाह, मुझको ज्ञान। माँ सरस्वती दो वरदान, भाव में आए मेरी जान, भाव में आए मेरी जान, भाव में आए। बहुत सुंदर रश्मि जी, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत वंदना। और इसी बीच हमारे मध्य अभिषेक जी उपस्थित हो गए हैं उरई से, थोड़ा विलंब से आप आए हैं तो उनका स्वागत कर लेती हूँ मंच पर। और हमारे पटल पर बड़े सुधीर साहित्य मंच से उपस्थित हो गए हैं। सबसे पहले मैं अपने उपस्थित साहित्य मनीषियों का स्वागत कर लेती हूँ। हमारे पटल पर अवधेश कुमार अवधेश जी की उपस्थिति है, और उमंग सरीन जी की उपस्थिति है, भूदत शर्मा जी की उपस्थिति है, आस्थाना महेश जी की उपस्थिति है, और सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे पटल पर। और हमारे बीच उरई से अभिषेक में भी जुड़ गए हैं, सदानंद कविश्वर जी की उपस्थिति है पटल पर। सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मैं पहले इनको अभिषेक जी को मैं आमंत्रित कर लूं, आप उरई से हमारे बीच आते हैं और आपकी लेखनी राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना पर आपका बहुत ही मुखर और प्रखर लेखन है। आपकी प्रस्तुति, जितना आप प्रखरता से लिखते हैं उतनी ही मुखरता से आपकी प्रस्तुति होती है। कई मंचों पर मैंने आपको सुना है और आपकी चार पंक्तियां, उनसे आपका स्वागत करती हूँ। ये चुप्पियां मेरे होठों पर सरल आ जाती हैं, ये चुप्पियां मेरे होठों पर सरल आ बसी हैं, जो आजकल कुछ भी नहीं है, ये मन के रिश्ते हुए जख्मों का बयान है।
जो कुछ भी नहीं है, मन के रिश्ते हुए जख्मों का बयान है। एक पीड़ा है उनके हृदय में, जो सामाजिक विसंगतियों की, राष्ट्रीय विसंगतियों की वो पीड़ा वो लिखते हैं, और उसी पीड़ा को वो उतनी मुखरता से, उतनी प्रभावशाली अपनी वाणी में प्रस्तुत करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत पटल पर स्वागत करती हूँ। और दो पंक्तियां आपने और लिखी, मुस्कुराकर टाल देना सरल का तकलीफ को, मुस्कुराकर टाल देना सरल का तकलीफ को, और इस तरकीब से अब जिंदगी जी नहीं जाती, इस तरकीब से अब जिंदगी जी नहीं जाती। और इस तरह की पंक्तियों को रचने वाले हमारे प्रिय भाई अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी हमारे मध्य हैं। आज आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हमारे मध्य राजीव प्रखर जी को बुलाती हूँ, मुरादाबाद की धरती से हमारे बीच हैं। और आपका 4 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, इसी की पंक्तियां हैं। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इनको खो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इनको खो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया नहीं हो सकता। ऐसे हमारे राजीव प्रखर भैया हैं, जो किसी दबाव में नहीं आते हैं, बिल्कुल मुखरता से काव्य पाठ करते हैं। उनकी इस मुखरता को प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। आए और अपनी इस शानदार रचना से हमारे पटल को, बिल्कुल शानदार पटल को, अपनी जो बिल्कुल ओज वो पढ़ते हैं, ओज से वो पढ़ते हैं, उससे हमारे पटल को बिल्कुल धन्य कर दें। भैया राजीव प्रखर, आपका स्वागत है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, आप सभी को प्रणाम और आभार कुसुम दीदी का मुझे अवसर देने के लिए। और देश के 2 श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय निर्मल जी और कविश्वर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो इससे बढ़कर और खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं बिना किसी विलंब के 2 मुक्तक और चंद दोहों के साथ अपनी बात रखता हूँ। और पहला मुक्तक देखिए, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा, प्रतीकों के माध्यम से इसमें बात करने का प्रयास किया है कि स्वप्न सलोने सुंदर युग की बीती एक कहानी हूँ, स्वप्न सलोने सुंदर युग की एक कहानी हूँ, पढ़े लिखे मानव के हाथों झेल रही मनमानी हूँ, पढ़े लिखे मानव के हाथों झेल रही मनमानी हूँ, मद में अंधा जब करता हो जलधारा का चीर हरण। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग आता है। उस वक्त दुशासन ने एक नारी शक्ति के सामने मर्यादा लांघी थी। आज का मानव नदियों के सम्मुख मर्यादा लांघता है। तब मैं ये पंक्तियां देता हूँ, स्वप्न सलोने सुंदर युग की बीती एक कहानी हूँ, पढ़े लिखे मानव के हाथों झेल रही मनमानी हूँ, मद में अंधा जब करता हो जलधारा का चीर हरण, मद में अंधा जब करता हो जलधारा का चीर हरण, मैं मछली तब कैसे खुद को, मैं मछली तब कैसे खुद को कह दूं जल की रानी हूँ, मैं मछली तब कैसे खुद को कह दूं जल की रानी हूँ, स्वप्न सलोने सुंदर युग की एक कहानी हूँ। और दूसरा मुक्तक देखेगा, एक सैनिक जा रहा है युद्ध के मैदान में, तो वो अपनी पत्नी को क्या कहता है, देखिएगा। निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना, निराशा ओढ़ कर कोई
न वीरों को लजा देना, न गाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ाकर पग बजा देना, न गाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ाकर पग बजा देना, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, बिना रोए प्रिय मुझको, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना। और इस तरह के साथ कुछ दोहे रखकर मैं अपनी बात को यहाँ विश्राम दूंगा और पहला दोहा समर्पित करता हूँ देश की सारी बहादुर बेटियों को जिन्होंने देश के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की बेटियों के चरणों में ये दोहा कि सारे जग में देश का बढ़ा रही हैं मान। अच्छा, सारे जग में देश का बढ़ा रही हैं मान, आगे आगे बेटियां पीछे हिंदुस्तान। क्या सारे जग में देश का बढ़ा रही हैं मान, आगे आगे बेटियां पीछे हिंदुस्तान। और मन की आंखें खोलकर देख सके तो देख, मन की आंखें खोलकर देख सके तो देख, कोई है जो रच रहा कर्मों के अभिलेख। मन की आंखें खोलकर देख सके तो देख, कोई है जो रच रहा कर्मों के अभिलेख। और अगला दोहा देखेगा कि छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, मुझे दबाकर कांख में जपती जा हरिनाम। छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, मुझे दबाकर में छुरी सियासत से कहे चिंता का क्या काम, मुझे दबाकर कांख में जपती जा हरिनाम। और कृपा इस तरह कर रहा वृक्षों पर इंसान, कृपा इस तरह कर रहा वृक्षों पर इंसान, नहीं दूर अब रह गया घर से रेगिस्तान। कृपा इस तरह कर रहा वृक्षों पर इंसान, नहीं दूर अब रह गया घर से रेगिस्तान। और जाते जाते कह गया चुपके से अंधेरा। अंधेरे का एक पहलू देखिएगा कि जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, रोशन मुझसे ही हुआ दीपक का किरदार। जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, रोशन मुझसे ही हुआ दीपक का किरदार। और चांदनी रात का एक दृश्य इस दोहे में कि चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार, चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार, रजनी करके आ गई फिर झिलमिल श्रृंगार। चंदा बिंदी भाल की तारे नौलख हार, रजनी करके आ गई फिर झिलमिल श्रृंगार। और कृष्ण सुदामा की कहानी हम सभी ने पढ़ी है, सभी ने सुनी है। एक दोहा मैंने वहां से उठाया कि फांसे बैठा है मुझे यह माया का जाल, फांसे बैठा है मुझे यह माया का जाल, चावल मुझसे छीन लो आकर अब गोपाल। फांसे बैठा है मुझे यह माया का जाल, चावल मुझसे छीन लो आकर अब गोपाल। और अंतिम दोहा रखता हूं कि जारी रखने के लिए प्रेम भरे वो सत्र। अच्छा, जारी रखने के लिए प्रेम भरे वो सत्र,
चल दोनों मिलकर पढ़ें आज पुराने पत्र। जारी रखने के लिए प्रेम भरे वो सत्र, चल दोनों मिलकर पढ़ें आज पुराने पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, आनंद आ गया। बहुत शानदार भैया, बहुत अच्छा जब दोनों मिलकर पढ़ें आज पुराने पत्र। क्या बढ़िया लिखी हैं पंक्तियां आपने, और बहुत ही शानदार, बिल्कुल विविधता भरा आपने काव्य पाठ किया है। और स्वप्न सलोने सुंदर युग की एक कहानी हूँ, स्वप्न सलोने सुंदर युग की एक कहानी हूँ, और नगाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ाकर पग बजा देना। क्या शानदार पंक्तियां हैं। और बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगे से सजा देना, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगे से सजा देना। इतनी मार्मिक और स्वाभिमान भरी पंक्तियां आपकी रही। बहुत ही शानदार काव्य पाठ आपका, जैसा आपका परिचय मैंने दिया था, और बहुत अच्छा लगा। ऐसी युवा लेखनी जब इस तरह का पढ़ती है, इस तरह का लिखती है, तो बड़ा गर्व होता है कि हमारे साहित्य का भविष्य बड़े सुरक्षित हाथों में है। और ऐसे कलमकार हमारे बीच आज हैं, हमारा सौभाग्य है। तो आपको बहुत बधाई देती हूँ, अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आगे चलती हूँ, अपनी इस काव्यधारा को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं चलती हूँ, पचोर की धरती पे चलती हूँ। मैं अपनी बहन रश्मि को आमंत्रित करती हूँ। तो ठीक, 4 पंक्तियां देती हूँ आपको। जैसा आप मधुर पढ़ती हैं, जितना माधुर्य आपकी वाणी में है, माँ वाणी आपके कंठ में विराजित रहती हैं, वैसी मधुरता की पंक्तियां मैं आपको देती हूँ। किसी की पंक्तियां हैं, तुम्हारे फूल गजरे के यहाँ महके वहां महके, तुम्हारे फूल गजरे के यहाँ महके वहां महके, और तुम्हारी याद की घाटी पलाशों की तरह दहके, तुम्हारी याद की घाटी पलाशों की तरह दहके, और अधर पर गीत आकुल है, अधर पर गीत आकुल हैं, गजल बेचैन है कितनी, अधर पर गीत आकुल हैं, गजल बेचैन है कितनी, और हमारी प्रीत का पंछी कहो किस डाल पर चहके, कहो किस डाल पर चहके। इन पंक्तियों से अपनी प्रिय बहन रश्मि को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने खूबसूरत काव्य पाठ से हम सबको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दें। बहन रश्मि, सकते हैं? स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जिस तरह से प्रथम बार में ही प्रखर जी ने इस मंच को जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन ऊंचाई को बरकरार रख सकूं। और जिस तरह से ओजस्वी पंक्तियों की शुरुआत करके उन्होंने आखिरी में कुछ श्रृंगार की पंक्तियां पढ़कर जहां छोड़ा है, मैं वहीं से शुरू करती हूँ और आप लोगों अपनी इन श्रृंगारिक रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। तो मैं मंच का ध्यान चाहूंगी और आप सभी को पुनः अभिवादन करते हुए मैं अपना कार्य शुरू करती हूँ। से जोड़ती हूँ। कहनी है शायद हमारे माइक खुले हुए हैं, माइक शायद खुले हुए हैं। इनका नेट गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नेट उनका चला गया, आवाज भी नहीं आ रही थी साफ। कोई ने रिकॉर्ड करने को। अभिषेक जी भी चले गए। अभिषेक जी भी चले गए हैं। 2 मिनट देख लेती हूँ, फिर तब तक मैं अपने पटल पर हमारे जो सुधी साहित्य मनीषी उपस्थित है, सभी का स्वागत कर लेती हूँ। बिल्कुल। हमारे पटल पर
अवधेश कुमार अवधेश जी की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है और बुधत शर्मा जी की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। उनका आशीर्वाद, उनके शुभकामनाएं मिल रही हैं। जगनारायण मिश्रा जी हमारे बीच हैं। हरदेश श्रीवास्तव जी की अभी उपस्थिति हुई है, स्वागत करती हूँ। डीएन झा जी निरंतर बने हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुनील दत्त मिश्रा जी की उपस्थिति है और हमारे बीच तो सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। पंकज कुमार मिश्रा जी, पंकज कुमार खरे भैया की उपस्थिति हो गई है, स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत पटल पर। और बेजार अहमदाबादी जी की उपस्थिति हो गई है हमारे बीच, आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और चलती हूँ अपनी रश्मि जी आ जाएंगी तब मैं उनका, तब तक मैं अभिषेक जी को आमंत्रित कर लेती हूँ। अभिषेक जी जो हमारी उरई की धरती से हमारे बीच आते हैं, बुंदेलखंड की धरती, उरई हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और जहाँ जो है जहाँ का शौर्य हमारे बुंदेलखंड की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वही क्षेत्र पड़ता है हमारा, उरई जालौन सा वही क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसको जीते भी हैं। वहां का जो ओज है, वहां का जो राष्ट्रीय चेतना है, वहां की जो सामाजिक चेतना है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे भाई अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी। और उनको उन्हीं के तेवर की 4 पंक्तियां देती हूँ, शिवमंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों से उनको आमंत्रित करती हूँ। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है और आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम पतवार। आमंत्रित करती हूँ अपने प्रिय भाई अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी का, वो आए अपनी शानदार रचनाओं से हम सबको लाभान्वित करें। भैया अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका। निजिता चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं, स्वागत करती हूँ, सभी का पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कनक लता गौर जी की उपस्थिति हो गई है, सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और हमारे अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी को अब हम सुनते हैं, स्वागत आपका। शुक्रिया दीदी, निर्मल दादा के चरणों पर प्रणाम, सभी वरिष्ठ कवियों के चरणों पर प्रणाम। मैं देर से नहीं जुड़ा था, आपने मुझे देर से जोड़ा, मैं 8:02 पे आके बैठ गया था। और चलिए आप समय पे आ गए। बिल्कुल, मैं समय, मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगा लेकिन मैं समय पे था। और ये सौभाग्य जी, ये अवसर कहूँ कि रश्मि जी का डिस्टर्ब हो गया नेटवर्क और मुझे अवसर मिल गया, शुभ अवसर मिल गया कि आप तक पहले पहुंचूं। मैं अपने परिचय की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं निवेदन कर दूंगा पहले कि मीटर बहर मत ढूंढिएगा, क्योंकि मेरे कविता में मीटर वैसे ही होगा जैसे कश्मीरी पुलाव में कश्मीर। मैं बस यही सबका, हमारा भी यही हाल है, अपनी मन की बात, हमारे पे मीटर नहीं मिलता। स्वागत सुनिएगा कि मुझे क्या लगता है कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है। निर्मल दादा सुनिएगा कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है और चंद्रवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है। क्या कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है, चंद्रवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है और वाल्मीकि की सीता का दम्भ अभी तक जिंदा है। कि वाल्मीकि की सीता का दम्भ अभी तक जिंदा है। अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। और कविता क्या है, 2 पंक्तियां सौंपता हूं कि सुनने और पढ़ने वाले को क्या पता लिखने वाला कितना रोया होगा। कि सुनने और पढ़ने वाले को क्या पता लिखने वाला कितना रोया होगा। शब्द शब्द हर्फ हर्फ उसने आंसुओं को ढोया होगा। शब्द शब्द बात बधाई, आपको इन पंक्तियों को बधाई बंधु, बहुत शानदार पंक्तियां आपने लिखी, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक मुक्तक तरन्नुम में सौंपता हूँ। स्वागत है भैया। कि हमसे द्राक्ष जागरण की बात करने की कोशिश करूंगा कि हमसे पहले लोगों ने क्या किया। सुनिएगा दादा, सुनिएगा, सौंपता हूँ कि आईनों ने लिखी हर कहानी गलत। क्या बात, कि आईनों ने लिखी हर कहानी गलत, दिख रही हर तरफ हर पेशानी गलत। कि बीज झूठों का वो इस कदर बो गए। कि बीज झूठों का वो इस कदर बो गए। दिख रही हर तरफ हर निशानी गलत, दिख रही तरफ। अच्छा, बात क्या है कि बात अगर सत्ता
नहीं कर रही भूख की, तो विपक्ष भी नहीं कर रहा। मैं दो पंक्तियां सौंपता हूं कि क्या बात हमें करनी चाहिए कवियों को, कि ये भूखा बचपन फुटपाथ सो गया है, कि भूखा बचपन फुटपाथ पर सो गया है, कि भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है, जो भूखा बचपन फुटपाथ पर, मैं विश्व तो ये जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है वह वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। कि जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है वह वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है, और देखो देखो ये भीख नहीं मांगता, कि देखो देखो ये भीख नहीं मांगता, ये अखबारों में लिपटा हुआ मेरा हिंदुस्तान सो रहा है, ये अखबारों में लिपटा हुआ। क्या बात है, क्या बात। और मैं यूं ही नहीं कहता, अभी देखा कि किसी ने कट्टर उन्माद में आके गला काट दिया एक मासूम का, और अदालत ने क्या कहा कि मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सर तलक आ पहुंचा है मेरे, मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सर तलक आ पहुंचा है मेरे, ये दिया उम्मीद की लो अपनी खो रहा है, ये भूखा बचपन जो फुटपाथ पर सो रहा है। बहुत अच्छे। ये वसुधैव, शुक्रिया भाई साहब। और कहता हूं कि लोग अदालतों की क्या कहें, कि जब मुझे क्या लगता है कई चीजों में हम तो झूठ छिपाए जाते, मतलब सच छिपाए जाते हैं, और कवियों का क्या है कि उन्होंने देखा कुछ हुआ और तुरंत लिख दिया, उसका पता नहीं कि क्या है। एक कांड हुआ हाथरस में, मैं हाथरस के भाई साहब बहुत सही बात करने आया हूं कि हाथरस के कांड में एक मुक्तक सौंपता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या हुआ। मेरे हिसाब से क्या था कि पीड़ित ही जब अफसर, हाकिम ही जब मुनादी निकले तो अब क्या किया जाए, कि हाकिम ही जब मुनादी निकले तो क्या किया जाए। भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं साधुवाद देता हूं कि हाकिम ही जब मुनादी निकले तो अब क्या किया जाए, शब्द कविता के अपराधी निकले तो अब क्या किया जाए, और सियासत ने नोच डाला तनिक सोच रैया का, सियासत ने नोच डाला तनिक सोच रैया का, यहाँ पीड़ित ही अवसरवादी निकले तो अब क्या किया जाए। अरे वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत बहुत मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। मैं एक कई सारी बातें होती हैं, समय कम है, अपना अपना समय सबको धर्म का निर्माण। मैं दो छंद एक गीत की पढ़ना चाहता हूँ। एक कर्ण के ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ, लगभग पूरी हो गई है। उस किताब का शीर्षक है मैं जिंदा कर्ण मैं शर्मिंदा कर्ण। महाभारत में कर्ण को वीर लिखा, कई लोगों ने वीर लिखा, लेकिन मैंने उसको चटुकार लिखा, क्योंकि जो मित्र अपने मित्र को सही दिशा में दिखा सके वो काहे का मित्र। एक छंद सौंपता हूँ निर्मल दादा, आपके चरणों दादा आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा कि कृष्ण को एक खुददार छंद है कि कृष्ण ने जब उसे बताया कि तुम सूत पुत्र नहीं सूर्य पुत्र हो, तो उसने जवाब दिया है, सुनिएगा कि क्या मिला कान्हा तुमको, कि क्या मिला कान्हा तुमको, पता मेरे कुल का बता के, कि क्या मिला कान्हा तुमको, पता मेरे कुल का बता के, सूत नहीं हूँ सूर्य पुत्र मैं, बात ये मुझसे जता के। और वो क्या खुददारी वाली बात करता है कि सूत नहीं हूँ सूर्य पुत्र मैं, बात ये मुझसे जता के, मैं राधे बन जिया हूँ कौन ते बन कर क्यों मरूं मैं, क्या बात कि मैं राधे बन जिया हूँ कौन से बन कर क्यों मरूं मैं, और अपमान ने है मुझको पाला विष सम्मान का फिर क्यों पीऊं मैं, कि मेरे नन्हे नन्हे पाँव झोपड़ी में खूब खेले, कि मेरे नन्हे नन्हे पाँव झोपड़ी में खूब खेले, और चाहते तुम जीऊं में महलों के काले अंधेरे, क्या बात कि है बस ये देह माधव जीवन मित्र विजय की जिद पर अड़ा है, और पीर का अध्याय है ये द्वार पर जो ये खड़ा है। और एक छंद आखिरी पढ़ के विदा लेता हूँ इसी गीत का। उन्होंने कहा कि बहुत जेन्युइन सवाल है दादा, सुनिएगा कि जान कि थोड़ा मैं विस्तृत मैं देख लूं, क्योंकि गलत पढ़ने से अच्छा है कि देख लिया जाए। बिल्कुल। और
कि तो चलूं अब मैं कान्हा रण में ही दर्शन करूंगा। सुनिएगा, तो चलूं अब मैं कान्हा रण में ही दर्शन करूंगा। मृत्यु के मैं नूतन अध्याय युद्ध में गढ़ूंगा। कि ना किसी से बैर मेरा, ना किसी से प्रेम माधव। कि ना किसी से बैर मेरा, ना किसी से प्रेम माधव। आएगी जो मृत्यु सम्मुख, उससे भी अब मैं लड़ूंगा। और एक सवाल उसने किया कि कृष्ण है, एक सवाल आपके मन तक छू जाएगा कि कृष्ण है यशोदा नंदन, देवकी के आप जाए। अच्छा, कि कृष्ण है यशोदा नंदन, देवकी के आप जाए। कर्ण है सुत दो माँ का, पाप क्यों ये जग बताए। कि कृष्ण है यशोदा नंदन, देवकी के आप जाए। कर्ण है सुत दो माँ का, पाप क्यों ये जग बताए। आप उच्च कुल के हैं तो आपकी माटी भी चंदन। और मेरा गीत लगता जाने क्यों सबको है क्रंदन। तो अंतिम प्रणाम माधव, तो अंतिम प्रणाम माधव। और एक पंक्ति देता हूं कि अंतिम प्रणाम माधव, सत्य सबरी का हर बेर सड़ा है। कि पीर का अध्याय है ये, द्वार पर जो ये खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शानदार काव्य पाठ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार काव्य पाठ। और अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का शर्मिंदा है। कितनी शानदार पंक्तियां हैं। अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का शर्मिंदा है, और पढ़ने वाले को क्या पता लिखने वाला कितना रोया होगा। निसंदेह पढ़ने वाले को वो उतनी गहराई नहीं वो समझ सकता है जितना लिखने वाले ने लिखी होती है, जिस गहराई से। और भूखे बचपन जो फुटपाथों पर सो रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। भूखा बचपन, क्या शानदार पंक्तियां आपकी हैं। और शब्द कविता के अपराधी निकले तो क्या किया जाए, शब्द कविता के अपराधी निकले तो क्या किया जाए। और मैं राधे बन जिया, कौनते बनकर क्यों मरूं। बिल्कुल स्वाभिमान की पंक्तियां हैं। बहुत ही शानदार काव्य पाठ, जैसा आपका मैंने परिचय दिया था और आज आपको सुनने का अवसर मिला है। आज वैसे तो आप संचालन करते हो, आपके पटल पर मैंने काव्य पाठ किया है, लेकिन आज आपने बिल्कुल जो काव्य पाठ प्रस्तुत किया है तो निसंदेह बहुत ही शानदार काव्य पाठ है। और आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और इसके बाद आगे चलती हूँ। रश्मि जी नहीं जुड़ पाई। कौन सा पटल है इनका? अमिता। अच्छा, कविता युग मंच से के नाम से पेज है, और अमिता साहित्यिक मंच पूरी संस्था है। अच्छा, जो आप हमें बुलाइएगा, मैं आपके उसमें पटल पे आके काव्य पाठ करना चाहूंगा। बिल्कुल दादा, बिल्कुल स्वागत। हम अभी नंबर ले लेंगे दीदी, फिर फोन करते हैं। हाँ जी। तो इसके बाद अब हमारे पटल पर बिल्कुल दो मूर्धन्य गीतकार, जो बिल्कुल शीर्ष पर जिनका नाम है, गीतों के बिल्कुल गीतों को जो जीते हैं, गीतों को डूब कर पढ़ते हैं, ऐसे हमारे दोनों मूर्धन्य कवि हमारे मध्य हैं। दोनों स्तंभ हैं आज की हमारी इस काव्य गोष्ठी के। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक कवीश्वर जी को, और उनको मैं पंक्तियां देती हूँ। उनको मैं विष्णु सक्सेना जी की पंक्तियां हैं, मैं उनसे आपको आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। तुम बनो राधिका तो तुम्हारी कसम, तुम बनो राधिका तो तुम्हारी कसम, कृष्ण सा कोई वादा करूंगा नहीं। और जानकी बन के आओ अगर घर मेरे, जानकी बन के आओ अगर घर मेरे, राम जैसा इरादा करूंगा नहीं। और प्रेम के यज्ञ में त्याग की आहुति, प्रेम के यज्ञ में त्याग की आहुति, डाल दो मन जला है हवन की तरह, डाल दो मन जला है हवन की तरह। और मैं तुम्हें गुनगुना लूं गजल की तरह, मैं तुम्हें गुनगुना लूं गजल की तरह। और तुम मुझे खुल के गाना भजन की तरह, तुम मुझे खुल के गाना भजन की तरह। विष्णु सक्सेना की इन्हीं पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपने गीतों से हम सबको बिल्कुल भाव विभोर कर दें, मंत्र मुग्ध कर दें। और
स्वागत करती हूँ आदरणीय विवेक कविश्वर जी का। स्वागत आप। आदरणीय कुसुम जी, जितने सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया, ईश्वर से यही प्रार्थना है मैं आपके शब्दों का मान रख सकूं और उन पे खरा उतर सकूं। स्वागत आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संदेश एक संकल्प के इस काव्य गोष्ठी श्रृंखला की 11वीं गोष्ठी में मुझे बुलाने पर, और वो भी जब हमारे अध्यक्ष प्रमोद मिश्र जैसे महान गीतकार हैं और मेरे साथ मंच पर अभिषेक श्रीवास्तव हैं, राजीव प्रखर हैं, रश्मि जी अभी चली गई हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। अपनी 2 रचनाओं में से एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आदरणीय कुसुम जी के पटल पर आने का अर्थ है आदमी अपने साथ ओझ लेकर आए। वैसे मैं श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन यहाँ श्रृंगार की दाल नहीं गलने वाली। स्वागत आपका। स्वागत है। तो दोनों रचनाएं मैं ओझ की ही सुनाऊंगा आज। वाह, हमारा सौभाग्य होगा कविश्वर जी। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। वाह। कवि हुंकार भर तुम गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। जरा भ्रुकुटी को उठाओ, बदलाव तो होकर रहेगा। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे। पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। कंदराओं में छुपे हैं सभ्यता के चिन्ह सारे, पाषाण के पीछे दबे हैं धर्म के नाजुक सहारे। तुम इन्हें भावों में उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। क्या बात है कविश्वर जी, वाह। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर जी। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर। आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। जी। पीढ़ियां अगणित रही हैं संभ्रमों की ओट धरकर। आंख उनकी मीच रखी शासनों ने कूट रचकर। तुम उन्हें दृष्टि में उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। क्या बात है सर, वाह। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। वाह। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। वाह। सत्य जो था उसे शतकों तक सदा मिथ्या बताया। असत्यों पर आंख मूंदी और उन्हें सत्ता बनाया। अब सत्य को तुम ही उभारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। बहुत शानदार। क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। क्या हमारे पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा? श्रद्धा और विश्वास उनका बुलबुला फानी बनेगा। आस्था का तुम स्तंभ धारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। अब हमारी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ ना हो और हमारी आत्माओं पर कोई भी बोझ ना हो। सदियों पुराना ऋण उतारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाएं। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाएं। यवन भूले से यहाँ पर कहीं कोई हक न पाए। ध्वज हमारे सदा ही सूर्य का आलोक पाए। यवन भूले से यहाँ पर कहीं कोई हक न पाए। सम्मान से अपमान मारो। सम्मान से अपमान मारो और हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। अंतिम बंध है इसका, बदलाव तो सनातन जो सत्य है, सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना। सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना।
भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना। क्या बात। सनातन जो सत्य है उसका हमें है ऋण चुकाना, भविष्य की संतान को मां भारती का मंत्र देना। निज रक्त का तुम तिलक धारो, हुंकार भर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। हुंकार का एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। बहुत शानदार। मैं जानता हूं मैं आदरणीय कुसुम जी का ओज में बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत शानदार रचना पढ़ी आपने और बहुत हमारा सौभाग्य आज आपका ओज सुनने को हमें मिला और अब आपका एक गीत सुनना चाहेंगे जी। स्वागत। मैं एक और रचना, गीत नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं तरन्नुम में नहीं गाता हूं। एक कविता सुनाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी और मैं पहली बार पढ़ रहा हूं इसे। स्वागत है, कुछ भी सुनाए अच्छा लगेगा जी। इस कविता के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे भारत का एक प्रदेश है कश्मीर जी। बस कश्मीर अपनी आंखों के सामने रख के इस कविता को सुनिए। स्वागत। मेरे इस घर का एक कमरा मुझको ही वो नहीं जानता। हाय हाय। मेरे इस घर का एक कमरा मुझको ही वो नहीं जानता, मैं जब भी भीतर जाऊं तो परिचय मेरा मांगा करता। अच्छा। मेरे इस घर का एक कमरा मुझको ही वो नहीं जानता, मैं जब भी भीतर जाऊं परिचय मेरा मांगा करता। अरे ये घर मेरे पुरखों का था, कमरा भी वो मेरा ही था। अच्छा। ये घर मेरे पुरखों का था, कमरा भी वो मेरा ही था, पर उसको ऐसी हवा लगी अब गैर उसे अपना सा था। पर उसको ऐसी हवा लगी अब गैर उसे अपना सा था। मेरे अपनों का रक्त वहां केसर की क्यारी में खिलता। मेरे अपनों का रक्त वहां केसर की क्यारी में खिलता। जाने बाज कौन देश का देवदार पर अब मंडराता। जी। मेरे अपनों का रक्त वहां केसर की क्यारी में खिलता, पर जाने बाज कौन देश का अब देवदार पर मंडराता। स्नेह प्रेम और अपनेपन के पेड़ वहां पर उगते थे। स्नेह प्रेम और अपनेपन के पेड़ वहां पर उगते थे, पर गिद्ध पड़ोसी के अक्सर उनकी फुनगी पर रहते थे। अच्छा। स्नेह प्रेम और अपनेपन के पेड़ वहां पर उगते थे, पर गिद्ध पड़ोसी के अक्सर उनकी फुनगी पर रहते थे। जाने क्यों मुझसे दूर हुआ, बहकावे में मगरूर हुआ। जाने क्यों मुझसे दूर हुआ, बहकावे में मगरूर हुआ, और मैंने अपनाना चाहा तो अपनापन चकनाचूर हुआ। हाय 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 हाय। मेरे दुलराए पाखी सब आतंक गीत क्यों गाते हैं। जी। मेरे दुलराए सब पाखी आतंक गीत क्यों गाते हैं, और जिन दोहों में मैं प्रेम भरूं विध्वंस गान बन जाते हैं। क्या बात है। जिन दोहों में मैं प्रेम भरूं विध्वंस गान बन जाते हैं। अरे क्यों मेरे ही घर वालों को वो कमरा आंख दिखाता है। तो मेरे ही घर वालों को वो कमरा आंख दिखाता है। मैं हाथ रखूं उन कंधों पर वो हाथ काटने लगता है। मैं हाथ रखूं उन कंधों पर वो हाथ काटने लगता है। मेरे अपने ही भय खाते अब उसके भीतर जाने को। विडंबना देखिए, मेरे अपने ही भय खाते अब उसके भीतर जाने को। मेरे कपोत मृदु शब्दों के घायल तरसे निज पंखों को। मेरे अपने ही भय खाते अब उसके भीतर जाने को, और मेरे कपोत मृदु शब्दों के घायल तरसे निज पंखों को। मेरी सहिष्णुता का देखो ये फल मैंने कैसा पाया। मेरी सहिष्णुता का देखो ये फल मैंने कैसा पाया। अरे मैंने जिसको अपना माना क्यों उससे ही धोखा खाया। मैं सज्जनता से रहा सदा लेकिन वो आंख दिखाता है। मैं सज्जनता से रहा सदा लेकिन वो आंख दिखाता है, पर मैं जब आंख उठाता हूं वो मन ही मन घबराता है। क्या बात। मैं सज्जनता से रहा सदा लेकिन वो आंख दिखाता है, पर मैं जब आंख उठाता हूं वो मन ही मन घबराता है।
नहीं प्रेम से जीत सका तो अब उसको औकात दिखाऊंगा। नहीं प्रेम से जीत सका अब उसको औकात दिखाऊंगा। हर चिनार और देवदार से जबरन वो हाथ हटाऊंगा। जी। केसरिया दुल्हन निखरेगी, केसरिया दुल्हन निखरेगी, कमसिन झरने मुस्काएंगे। वाह। केसरिया दुल्हन निखरेगी, कमसिन झरने मुस्काएंगे। उर्दू गजलें हिंदी दोहे सब गीत हिंद के गाएंगे। उर्दू गजलें हिंदी दोहे सब गीत हिंद के गाएंगे। केसरिया दुल्हन निखरेगी, कमसिन झरने मुस्काएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार काव्य पाठ। हुंकार भरकर एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। बहुत ही शानदार आपका ये जो आपने ओज पढ़ा, तो मैं आपके ओज के समक्ष बिल्कुल नतमस्तक हूँ। पहली बार आपका मैंने ओज पढ़ा है। और क्या पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा, क्या पूर्वजों का रक्त बस पानी बनेगा, और आस्था का स्वर धारो, हुंकार भरो एक गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। और बड़े आत्मविश्वास की पंक्तियां हैं आपकी। सम्मान से अपमान मारो, सम्मान से अपमान मारो, हुंकार भरे गीत लिखो, बदलाव तो होकर रहेगा। बहुत ही शानदार आपकी रचना ये थी। और कश्मीर पर तो आपने बिल्कुल बहुत ही हृदय स्पर्शी, बिल्कुल मार्मिक रचना आपकी है कि मेरे घर का एक कमरा मुझे नहीं पहचानता है, और मैं जब भीतर जाता हूँ मेरा परिचय मांगता है। यही स्थिति हमारे कश्मीर की जो स्थिति है, बिल्कुल उसका जब भी उसका कभी चर्चा होती है, जब भी उसका हम लोग कभी उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो बिल्कुल मन व्यथित हो जाता है, जो स्थितियां हमारे कश्मीर की हैं। और बहुत ही मार्मिक आपकी रचना, और दोनों रचनाएं आपकी बहुत शानदार रचनाएं आपकी रही। और आज आपकी गजल सुनने को नहीं मिली, उसके बदले आपने ओज पढ़ लिया, तो ओज पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला। ये आज हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ओज पढ़ के। और हमारी रश्मि बहन का संपर्क टूट गया था, वो पुनः आई हैं, तो आप अपना काव्य पाठ करें। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, पढ़ें आप। जी रश्मि जी आइए। माफी चाहती हूँ कि मेरा नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है, क्या कब कहाँ किसको बाहर कर दे, किसको अंदर कर ले। बारिश तेज हो। एक मिनट, 2 मिनट का समय रश्मि। मैं अपने बहुत सुधी साहित्यिक मनीषी उपस्थित, मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ। मैं भूल गई थी, पिछली बार भी मैं नहीं कर पाई थी। हमारे पटल पर प्रमोद तिवारी भैया निरंतर बने हुए हैं, और कनकलता गौर बहन की उपस्थिति है। सुभाष सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। हरदेश श्रीवास्तव जी निरंतर बने हुए हैं हमारे पटल पर, और निजता चतुर्वेदी जी की उपस्थिति है। भूदत्त शर्मा जी निरंतर बने हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां कर रहे हैं। वो कविश्वर जी की उन्होंने पंक्तियां कोट की हैं। DN झा जी की उपस्थिति है, और सुंदर प्रस्तुति भूदत्त जी लिख रहे हैं, लाजवाब प्रस्तुति। और एडविन कमल पुंडीर जी की उपस्थिति है, और भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं झोपड़ी में खूब खेले, पंक्तियां कोट कर रहे हैं। और सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अपने पटल पर हमारे बड़े सुधी साहित्य मनीषी उपस्थित हैं। DN झा जी निरंतर बने हुए हैं, और भूदत्त शर्मा जी लाजवाब लिख रहे हैं, और बदलाव तो होकर रहेगा कविश्वर जी की पंक्तियां कोट कर रहे हैं। और निसंदेह आपकी ये आज बहुत ही शानदार रचना मुझे सुनने को मिली। बहुत बड़े स्वाभिमान की और बड़ी दमदार रचना आपकी थी। और राम जी दुबे जी की उपस्थिति हुई है। एक सार्थक रचना कह रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सभी अपना अमूल्य समय दे करके हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारा पूरा साहित्यिक परिवार है। सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए, और मैं बहन अपनी रश्मि सक्सेना को कहती हूँ कि वो आए और अपना वही उसी तारतम्य को जोड़े, बिल्कुल जो मधुरता से पढ़ना उन्होंने शुरू किया था। कहीं नेटवर्क फिर कहीं धोखा ना दे जाए। तो बहन रश्मि स्वागत। मैं एक्चुअली श्रृंगार ही पढ़ती हूँ, तो विवेक सर जी आप जो खोज पढ़ा है उसको आगे ले जाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं वापस अपने मंच को पुनः ले चलती हूँ। चाहते हो तुम कुछ हम भी चाहते हैं, कुछ चाहते हो तुम भी कुछ हम भी चाहते हैं। पायल की जिंदगी में सरगम भी चाहते हैं। जिंदगी में सरगम भी चाहते हैं। पूछो ना हमसे कुछ भी
चाहत के मामले में पूछो ना हमसे कुछ भी, चाहत के मामले में तुमको भी चाहते हैं, मौसम भी चाहते हैं। जय हो जय हो। चाहते हैं, मौसम भी चाहते। चार पंक्तियों से और बोलती हूँ आपको। इश्क तुम बेमिसाल करते हो, इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर ये कैसे सवाल करते हो। अरे इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर ये कैसे सवाल करते हो। हाथ थामा तो साथ लेके चलो, हाथ थामा तो साथ लेके चलो, बीच में क्यों बवाल करते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोबारा पढ़ दीजिए। शुक्रिया जी। कुछ कहा आपने सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ दोबारा पढ़ दीजिए। दोबारा पढ़िए। इश्क तुम बेमिसाल करते हो, इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर ये कैसे सवाल करते हो। हाथ थामा तो साथ लेके चलो, हाथ थामा तो साथ लेके चलो, बीच में क्यों बवाल करते हो, बीच में क्यों। बहुत बढ़िया। कुसुम जी, मुझे ऐसा लगता है ये जितनी देर बीच में गायब थी हैं, गरम गरम कॉफी पी के आई हैं। सही लग तो ऐसा ही रहा है, ऐसा ही लग रहा है। जुड़ने के लिए देखिए लाइट चली गई अब यहाँ पे। एक ही लाइट रहेगी। मौसम के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए आपको अपनी एक गजल से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मतलब हाजिर है, सुनिएगा। दिलो जिगर में बसाओ तो शेर हो जाए, दिलो जिगर में बसाओ तो शेर हो जाए, नजर नजर से मिलाओ तो शेर हो जाए, नजर नजर से मिलाओ तो शेर हो जाए। सर जी आपको समर्पित है कविश्वर सर जी, ये शेर सुनिएगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि रंगे उल्फत में, तुम्हें पता ही नहीं है कि रंगे उल्फत में, तुम्हें पता ही नहीं है कि रंगे उल्फत में, हुजूर डूबते जाओ तो शेर हो जाए, हुजूर डूबते जाओ तो शेर हो जाए, नजर नजर से मिलाओ तो शेर हो जाए। समर्पित है ये शेर। दिलो दिमाग पे तारी जो प्यार का नगमा, दिलो दिमाग पे तारी जो प्यार का नगमा, कभी वो झूम के गाओ तो शेर हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झूम के गाओ तो शेर हो जाए। हमारे अध्यक्ष जी सर जी आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी जागती आँखों से कुछ नहीं होगा,
तुम्हारी जागती आँखों से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जागती आँखों से कुछ नहीं होगा, इनमें ख्वाब सजाओ तो शेर हो जाए। क्या बात, क्या कहने, बहुत सुंदर। ख्वाब सजाओ तो शुक्रिया दीदी, ये आपको समर्पित है, सुनिएगा ये शेर। स्वागत। निभा रही हूँ मोहब्बत की मैं सभी रस में, निभा रही हूँ मोहब्बत की मैं सभी रस में, जनाब तुम भी निभाओ तो शेर हो जाए। बहुत अच्छे रश्मि जी, बहुत अच्छे। निभाओ तो शेर हो जाए। हमसे जुड़े श्रोता जो मंच के उस पार से अपने कमेंट्स के द्वारा हमें नवाज रहे हैं, ये उन्हें समर्पित है। छुपा के रखा है तुमने ये चांद सा चेहरा, क्या बात। छुपा के रखा है तुमने ये चांद सा चेहरा, नकाब हटाओ तो शेर हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकाब हटाओ तो शेर हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत करती हूँ ये शेर, सुनिएगा। तुम्हारी दीद से उन्वान बन गया देखो, तुम्हारी दीद से उन्वान बन गया देखो, कभी करीब तुम आओ तो शेर हो जाए। क्या बात है, अंदाज है, क्या अंदाज है, वाह। बहुत बहुत अच्छे। तो शेर हो जाए। वाह। फरमाइएगा। हमारे बाहों के झूले में रश्मि वो तासीर, हमारे बाहों के झूले में रश्मि वो तासीर जी, जरा सा पेंग बढ़ाओ, शेर हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत जरा सा पेंग बढ़ाओ तो बड़ी बात हो जाए। दिलो दिगर में बसाओ तो शेर हो जाए। नजर नजर से मिलाओ तो शेर हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वाह, उपलब्धि है आज की गोष्ठी, आपकी शाम की आप उपलब्धि रहे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
नेटवर्क चला गया था, दोबारा पूरा एनर्जी लेके आई है हमारी बहन रश्मि, और इतना खूबसूरत इतनी गजल पढ़ी है उन्होंने। पारस की जिंदगी में सरगम भी चाहते हैं, और इश्क तुम बेमिसाल करते हो, फिर क्यों सवाल करते हो, और हाथ थामा तो साथ लेके चलो, बीच में क्यों बवाल करते हो। बहुत ही बढ़िया रोचक आपकी प्रस्तुति, और दिलो, और ये जो आपने तो शेर हो जाए, अद्भुत, बिल्कुल लाजवाब आपकी प्रस्तुति। दिले जिगर में बसाओ तो शेर हो जाए, और नजर से नजर मिलाओ तो शेर हो जाए। निभा रही हूं मैं मोहब्बत की सबसे रस्में, निभा रही हूं मैं मोहब्बत की रस्में सभी, तुम भी निभाओ तो शेर हो जाए, तुम भी निभाओ तो शेर हो जाए। और तुम्हारी ये सबसे मुझे खूबसूरत पंक्ति लगी आपकी, तुम्हारी दीद से उन्वान बन गया देखो, तुम्हारी दीद से उन्वान बन गया देखो, कभी करीब आओ तो शेर हो जाए, कभी करीब आओ तो शेर हो जाए। बहुत ही लाजवाब आपकी गजल, बिल्कुल लाजवाब, बहुत मुकम्मल, जिसको कहना चाहिए वो मुकम्मल आपकी गजल। बहुत आपको बधाई देती हूँ और बहुत बहुत बढ़िया सुनने को मिला। तो अब हमारी जो है, और अब मैं चाहूंगा आदरणीय कुसुम जी, आप भी जो हमें इस पटल पर सुनाए, तो मैं आपको चंद पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा कि मांगता मैं नहीं मदमाश तुमसे, मौन अधरों को भ्रमर का गान दे दो, नेह के काबिल साया मेरा, नेह के काबिल नहीं साया मेरा, चिर विरह की वेदना का दान दे दो, चिर विरह की वेदना का दान। क्या बात है सिंह अविचल जी। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार पंक्तियां। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत सम्माननीय है हमारे लिए, हम सबके लिए, और इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया है उन्होंने, उनका बहुत उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं पहले अपने पटल पर हमारे बहुत वरिष्ठ सभी सुधी साहित्य मनीषी हमारा पूरा परिवार है, मैं उनको पहले उनका स्वागत कर लेती हूँ। SN पांडे जी की उपस्थिति अभी हुई है, राम जी दुबे जी हमारे पटल पर उपस्थित हैं, DS तोमर भैया की उपस्थित, भाई साहब की उपस्थित हुई है, बेजार अहमदाबादी निरंतर हमारे पटल पर बने हुए हैं, और प्रमोद तिवारी भैया निरंतर बने हुए हैं, सुभाष सिंह जी की उपस्थिति है, और भूदत्त शर्मा जी निरंतर बने हुए हैं। कभी करीब आओ तो शेर हो जाए, वो भी पंक्तियां कोट कर रहे हैं। और इस गजल ने तो सभी को अपनी ओर सभी को प्रभावित किया। आपकी गजल ने, जो पटल पे रहे हैं जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने इसको मिस किया है, मैं यही कहूंगी। और सभी जी, और प्रमोद तिवारी जी लिख रहे हैं, अद्भुत 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 लिख रहे हैं, और सभी की उपस्थिति है, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ सभी का। अभिषेक सरल जी बाहर से जुड़े हुए हैं, हमको अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का बारंबार। सभी अपना यह अमूल्य समय देकर इस पटल पर उपस्थित हैं, हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मुझे आमंत्रित किया है हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रमोद मिश्र निर्मल जी ने, तो मैं एक रचना पढ़ती हूँ। और पावस ऋतु चल रही है, मेरा ओज तो आज हमारे कविश्वर जी ने पढ़ दिया है, अब मैं इतने शानदार ओज के सामने मैं अपना ओज नहीं पढ़ सकती हूँ। बहुत बढ़िया शानदार ओज आपने पढ़ा, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं छुपा रुस्तम, जिसको कहते हैं, हमारे कविश्वर जी ने शायद ये रचनाएं ओज की छिपा के रखी हैं। अब हम लोगों को पता चला है, तो अब आपको फरमाइश होगी आपसे ओज के गीतों की। तो आज मैं ओज नहीं पढ़ूंगी, आपकी शान में गुस्ताखी होगी अगर मैं पढ़ूंगी। तो मैं ये पावस गीत आज पढ़ती हूँ, हमारा आषाढ़ और सावन मास चल रहा है, तो मैं एक पावस गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सभी हमारे पटल के उस पार सभी को नमन करते हुए, हमारे पटल पर आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारी बहन उपस्थित हैं, सभी को नमन करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए एक रचना रखती हूँ, पावस गीत रखती हूँ, सुनिएगा। घटा छाई घन घोर निनाद करे, घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे। बरसात थोड़ी सी बरसती और फिर धूप आ जाती है, तो घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे। अखियां ताके राह वारिद की, अखियां ताके राह वारिद की, वारिद आछाए छिछोर करे। और बरसे जो झमाझम, बरसे जो झमाझम रार करे, बरसे जो झमाझम रार करे।
दामिनी भी तड़ातड़ वार करे, बरसे जो झमाझम रार करे, दामिनी भी तड़ातड़ वार करे। और आकाश में काली माँ लालिमा है, आकाश में काली माँ लालिमा है, डरपत मन रुकबे की चाह करे, डरपत मन रुकबे की चाह करे। जलमगन हो धरती नहाए रही, जलमगन हो धरती नहाए रही, पुष्पन की खिलन ये लुभाए रही। और चहु ओर नवीन हरितिमा है, चहु ओर नवीन हरितिमा है, चहु ओर नवीन हरितिमा है। अंबर से खुशी बरसाए रही, अंबर से खुशी बरसाए रही। नहर नदी नद ताल और पोखर, नहर नदी नद ताल और पोखर, लबालब जल से उफनाए रहे, नहर नदी नद ताल और पोखर, लबालब जल से उफनाए रहे। और गली रास्ता सड़क सब कीच सने। हमारा कानपुर शहर तो ऐसा हो जाता है, मैंने उसी को लिखा है। हमारे कानपुर में सड़कें इतनी टूटी हैं कि थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो गली रास्ता सड़क सब कीच सने, राहगीर निरीह मुस्काए रहे। और खग विहग मगन हो चहकत हैं, खग विहग मगन हो चहकत हैं, पशु मस्ती में पूछ डोलाए रहे, पशु मस्ती में पूछ डोलाए रहे। हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, इस पावस ऋतु में हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूर पंख फैलाए रहे, हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूर पंख फैलाए रहे। और सब कीट पतंग बिलन से निखर, सब कीट पतंग बिलन से निकर, झुन झुन गुन गुन गुंजाए रहे। और उभयचरी मंडूक तटन से निकल, उभयचरी मंडूक तटन से निकल, मस्ती में धरती पे मगन टर्राए रहे। उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, धरती पे मगन टर्राए रहे। छंद को फिर पढ़िए, छंद को फिर पढ़िए। सब कीट पतंग बिलन से निखर, सब कीट पतंग बिलन से निकर, झुन झुन गुन गुन गुंजाए रहे। और उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, धरती पे मगन टर्राए रहे। नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी, नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी, बरखा संग लाड़ लड़ाए रहे। और जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, आषाढ़ पावसी आनंद उठाए रहे, आषाढ़ पावसी आनंद उठाए रहे। कुसुमित है लता सब बगियन की, कुसुमित है लता सब बगियन की, सुरभित उपवन मुस्काए रहे। और सब प्राणी खुशी से झूम रहे, सब प्राणी खुशी से झूम रहे, पुलकित आनंद खिलखिलाए रहे, पुलकित आनंद खिलखिलाए रहे। ये पावस गीत मैंने एक पढ़ा। और इसी के साथ तो जी यहाँ बैठे बैठे गीले हो गए हम लोग, क्या बात है। बहुत आभार। तो हमारे पटल पर सत्यनारायण सोनी जी की उपस्थिति, सत्यदेव सोनी जी की उपस्थिति हुई है, स्वागत करती हूँ। कन्हैया भ्रमर जी की उपस्थिति हुई, सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे प्रमोद तिवारी भैया निरंतर बने हुए हैं, भूदत्त शर्मा जी की निरंतर हमें शुभकामनाएं मिल रही हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब हमारी गोष्ठी बिल्कुल चरम पर है, बिल्कुल चरम, बिल्कुल ऊंचे पायदान पर आज हमारी गोष्ठी है। अब हमें अध्यक्ष जी को सुनना है और भरपूर सुनना है। निर्मल जी को सुनने के लिए हम सब प्रतीक्षा करते हैं और आज वो हमारे पटल पर है, हमारा सौभाग्य है और आज हम उनको भरपूर सुनेंगे। अब पूरा पटल आपके हवाले है, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, पंक्तियां देती हूँ आपको, गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना, सरिताओं की मंथर गति में मैंने आशा का गीत सुना और शैलों पर झरते मेघों में मैंने जीवन संगीत सुना। आंसू की खारी हाला में, आंसू की खारी हाला में, जीवन की इस मधुशाला में तनमन जो आज भिगो देगा वह युग का मीना होगा। हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा, हम कवि हैं जब तक पीड़ा है तब तक हमको जीना होगा। आमंत्रित करती हूँ अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी को। वो अपने शानदार गीतों से, वो अपने जिस तेवर में पढ़ते हैं, गीतों को डूब पढ़ते हैं, वो अपने उन्हीं गीतों से हम सबको बिल्कुल डुबो दें उस आनंद में। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आप आए और अपना हम सबको अपना आशीर्वाद भी दें, हम सबकी समीक्षा भी करें। हम लोगों ने जो भी अपनी टूटी फूटी प्रस्तुतियां रखी हैं, जो मावाणी ने लिखवा दी हैं हम लोगों से, वो रखी हैं, उन सबकी समीक्षा भी करें, हमें आशीर्वाद दें, अपनी शुभकामनाएं दें और अपने काव्य पाठ से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल का मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महंगी पटल पर मुझे आमंत्रित किया, जिसमें देश के एक सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय विवेक कबीश्वर जी उपस्थित हैं। मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूं और जैसा मैंने देखा सुना था वैसे ही आज मैं महसूस भी कर रहा हूं। और आज की उपलब्धि रही रश्मि सक्सेना जी, जिनको मैं सुनता रहता था, लेकिन आज उनको भी मैंने साक्षात रूप में सुना। बहुत सुंदर आपका लेखन है, भगवान करे आपकी लेखनी ऐसे ही ऊंचाइयां छूती जाए। और दो भाई हमारे अभिषेक जी और राजीव प्रखर जी अभी विलुप्त हो गए हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं और उन्होंने यहाँ सुनाई थी। मैं अपनी रचना कहूं उससे पहले एक दो मुक्तक से जोड़ता हूं आपको। स्वागत। दादा कबीश्वर जी, मेरा ये मानना है कि बड़ा छोटा कवि या लेखनी बड़ी छोटी कवि नहीं होती है। समाज की विसंगतियों को देख कभी कभी कोई भावुक मन रोने लगता है। बिल्कुल। उसके आंसू आंखों के जरिए बाहर नहीं आ पाते। जाने अनजाने कोई लेखनी जब उन आंसुओं को पी लेती है तो कोरे कागजों पर एक छोटा सा नाम लिख देती है, कविता। क्या बात जी, ये है कविता। और लोग अक्सर कहते हैं कि निर्मल जी के गीत, निर्मल जी की कविताएं दर्द भरी रहती हैं, पीड़ा में सनी रहती हैं। तो उनके लिए कुसुम जी एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा कि आखिर मेरे गीत, मेरी रचनाएं पीड़ा में क्यों पगी रहती हैं। कि शायद प्राण तपे नयनों में सावन रोया है। शायद प्राण तपे नयनों में सावन रोया है। इसीलिए गीतों की धरती गीली गीली है। गीली गीली है, हाँ गीली गीली है। इसीलिए मेरे गीतों की धरती गीली गीली है, क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अगर इस संसार में सुखी सुख होते, कष्ट ना होता, पीड़ा ना होती, तो निश्चित रूप से कवि प्रवचन कर रहा होता, कभी महाभारत सुन रहा होता, गीता की बात सुन रहा होता। बिल्कुल, लेकिन इसलिए पड़ गई कि कहीं कहीं विसंगति है, कहीं आंसू हैं, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम और आंसू हजार, कह दे कोई ना करे। चलिए अपनी बात कहता हूं। रश्मि जी हमारे पटल पे हैं, तो सब लोग प्रेम की बात कहते लिखते हैं, तब मैं उनको बोलता हूं कि जब जब प्रेम कहानी लिखना अपनी पीर वीरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना अपनी पीर वीरानी लिखना, और प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना अपनी पीर वीरानी लिखना। क्या बात। मैं क्यों लिखता हूं, एक मुक्तक ने हमारी पहचान का कि शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। आज हम हैं करीब आ जाओ, आज हम हैं करीब आ जाओ, कल तलक हम हुए हुए न हुए। क्या बात है, क्या बात है। न हुए, शब्द सरगम हुए हुए न हुए। और हमारी बहन रश्मि सक्सेना कहती थी
कि एक शेर हो जाए, निश्चित रूप से 2 शेर हो गए हैं। मैं 2 पंक्तियों को आपको सुना के दे रहा हूं उसी अंदाज में जहां से इन्होंने बात खत्म की थी। और वाकया ये है कि जीवन कोई भी हो, कुसुम जी मेरी बात आप ध्यान से सुने, आनंद आया आज आपको। रश्मि जी ने हमें नई दृष्टि दी है और इन्होंने कहा कि शेर हो जाए, निश्चित रूप से शेर हो गया। क्या शेर हुआ दिखे कि हम अपना जीवन जीते हैं, लेकिन इसी दौरान कभी न कभी एक टीस रह जाती है, काश ऐसा हो जाता। हर व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैंने झांक करके देखा है, एक इस उम्र के इस पड़ाव पर व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है कि काश ऐसा हो जाता है। कलमकार उस काश को निकाल करके, हृदय के काश को निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है 2 पंक्तियों में, रश्मि जी से प्रेरित होकर के। देखें क्या सोचता है। स्वागत। कि जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। वाह। जिसको होना, वो भगवान से एक अपनी एक आपत्ति दर्ज कराता है कि जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। रात भर यादों ने उनकी, रात भर यादों ने उनकी, सोने न दिया। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। रात भर यादों ने उनकी। कभी प्यार किया हो तो आप याद करिएगा कि जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। रात भर यादों ने उनकी, सोने न दिया। रात भर या लोग कहते हैं अरे साहब ये तो भूल भाल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तब मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने। इस जमाना कहता था कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने। सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने, क्या बात है। सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न दिया। क्या दर्द है। कमाल कमाल। उनकी मित्रों, रात भर यादों ने उनकी, सोने न दिया। क्यों? कि जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। और आनंद लें। एक शब्द है तन्हा। मैं शब्दों का चितेरा नहीं हूं, गजलकार भी नहीं हूं, लेकिन फिर एक शब्द दे रहा हूं और पंक्तियां आप महसूस करें कि तन्हा तन्हा ही रहे, तन्हा तन्हा तन्हा, तन्हा 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 ही रहे, तन्हा तन्हा तन्हा। उनकी तन्हाइयों ने तन्हा, उनकी तन्हाइयों ने तन्हा होने न दिया। उनकी तन्हाइयों ने तन्हा होने न दिया। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया।
और मेरी एक दो पंक्तियां आप दोबारा से सुने। लोग क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने, लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने, सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न दिया, सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न दिया, रात भर यादों ने उनकी सोने न दिया, जिसको होना था मेरा हमदम होने न दिया। रश्मि जी के अद्भुत प्रस्तुति, अच्छी लगी आपको? बहुत। तो आप बिल्कुल डूब कर पढ़ते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, और हम सबको भी डुबो देते हैं। हम लोग बिल्कुल खो जाते हैं जब आप गीत पढ़ते हैं। पावस गीत, क्योंकि हमारी बहन ने पढ़ा था कि पावस गीत, तो मैं भी पावस गीत की 2-3 बंद पढ़ना चाहूंगा, 2 बंद, अगर आपका आदेश हो, आपकी परमिशन। स्वागत। आपको हम लोग भरपूर सुनना चाहते हैं। अब पटल आपका है, आप हम सब आपको सुनना चाहते हैं। ईश्वर जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ गजल अपने महबूब के लिए लिखी जाती है। गजल एक डायलॉग बिटवीन महबूब, अपने महबूब से बातें करना ही गजल का औचित्य है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक अपने गीत में उस अंदाज को लाना चाहता हूं कि दुनिया को मेरा गीत पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन अगर आप सुनकर के मुस्कुरा देती हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हो गया, पसंद आ गया वो तो। फिर देखें साहब, गीत देखें। और गीत से पहले मैं एक मुक्तक अर्पित करना चाहता हूं अपनी उस प्रेमिका को, कि मैं अजय युगजीत तुम हो, मैं अजय युगजीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो। क्या बात। मैं अजय युगजीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो, प्राण बीड़ा मौन हूं मैं, लो उठा संगीत तुम हो, लो उठा गीत तुम हो। बहुत खूब। और गीत का आनंद ने पावस गीत है, सामयिक गीत है, और इसमें ये ध्यान रखना कि निर्मल की प्रेयसी कौन है, ये सरप्राइज है आपके लिए, क्योंकि मैं कभी इतनी निरर्थक नहीं चलाता। ये हमें अपने गुरु जी से वो लिखा, जब जब आप लिखें तो शब्द में वो होना चाहिए, शब्द बोलते हैं, शब्द गुंजायमान होते हैं, शब्द एक परमानेंट रहते हैं। देखें स्वागत। कि जग को मेरा गीत ना भाए, जग को मेरा गीत ना भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, वाह। इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जग को मेरा गीत ना भाए, तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। पंक्तियां देखें कि सुध कर मेरे गीतों को कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद ना आए, कर मेरे गीतों को कोई कोयलिया जब गाए, सुनी सुनी उन रातों में तुमको भी जब नींद न आए, तुमको भी जब नींद न आए, तब पल भर को पलक मूंद कर, तब
भर को पलक मूंद गायन मेरा दोहरा लेना। वाह वाह, मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। जब को मेरा गीत न भाई तुम सुनकर मुस्का देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। आप एक एक शब्द सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चित्र और देखें कि जब पावस ऋतु है कि जब पावस की रात छुपा ले अंचल में सब चांद सितारे। जब पावस की रात छुपा ले अंचल में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे। क्या बात है, जब मेघा कजरारे। गीत या रचना वही सुंदर होती है जितनी अच्छी सुनी जाती है। मित्रों, आज आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पंक्तियां दोहराने का मन करता है। सुने, आप चित्र बनाएं। कि जब पावस की रात छुपा ली अंचलू में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे। आप क्या करें कि तब अंबर की ओर देखकर, तब अंबर की ओर देखकर दो मोती ढुलका दे। क्या बात है, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। जब पावस की रात छुपा ली अंचलू में सब चांद सितारे, मेरे आंसुओं को भर भर कर बरसे जब मेघा कजरारे, बरसे जब मेघा कजरारे। तब अंबर की ओर देखकर दो मोती ढुलका देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जब को मेरा गीत ना गाए। और एक बंद देखें, आनंद आएगा आपको। ये जो मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कान कहां से आई है? देखें कि तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, और मेरी प्यास लिए जब कोई, मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए, जल पी पी कर तृषा बुझाए। कि तेरा हाथ चुरा कर कोई दीपक मंद मंद मुस्काए, मेरी प्यास लिए जब कोई जल पी पी कर तृषा बुझाए, जल पी पी कर तृषा बुझाए। तब एक बार तुम व्याकुल होकर, एक बार तुम व्याकुल होकर ज्वाल तनिक सी बढ़ा देना, मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। एक बार तुम व्याकुल होकर ज्वाल तनिक सी बढ़ा देने की बात कर रही है। और अंतिम बंद में तो सुने कि इन सब के लिए कवि, एक रचनाकार, एक प्रेमी क्या क्या कर सकता है, वो देखिए आप। मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, दावा कर रहा है
मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए। मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए। मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख ना पाए। मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए। मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। इन सब को जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हाँ जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। अब आपको पता चला है आंचल सिर्फ माँ का होता है मित्रों, कि जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं। आप फिर पीछे से थोड़ा देखें कि मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा, सारे जग को महक न आए। मैं तारे चुन चुन लाऊंगा, चाहे नभ भी देख न पाए, चाहे नभ भी देख न पाए। जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, हंस कर आंचल फैला देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए बहुत। जग को मेरा गीत न भाई, तुम सुनकर मुस्कुरा देना, इतना मेरे लिए बहुत है, बस इतना मेरे लिए। हाँ, तो आपने देखा कि मेरी मासूका, मेरी माँ वीणा वादिनी माँ सरस्वती है, जिनके लिए हमने ये अपना प्रेम गीत, अपना पावस गीत समर्पित किया है। और यही रचना की उत्कृष्टता होनी चाहिए, यही उदात्तता होनी चाहिए विचारों की, कि हम, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई प्यारा है संसार में तो वो हम खुद होते हैं। और आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि। हम जितना अच्छा अपनी लेखनी से प्यार करते हैं, ये अपना लेखन से प्यार करते हैं, दुनिया वाले भी उतना ही प्यार देते हैं। मेरा अपना ये सिद्धांत है कि निर्मल डूब के लिखता है, डूब के सुनाता है, और डूब के ही हृदय तक पहुंचने की जरूरत भी रखता है। मेरा दावा है कि मेरी पंक्तियां, मेरे ये आज की शाम के दो रचनाएं निश्चित रूप से आपको प्रभावित की हों, क्योंकि हमने आपके दिल से चुरा करके इनको प्रेषित किया है। प्रमोद जी, अपने दिल की एक बात कहूंगा, आज आपसे गले मिलने को मन कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकता, इसलिए सादर नमन करता हूं। अरे सर, बिल्कुल, ये बहुत मेरा सौभाग्य है। और अब मैं आदरणीय कवीश्वर जी, जो जी एक मिनट के लिए जी, मैं जो है आपका जो इतना खूबसूरत आपकी प्रस्तुतियां, जैसा मैंने आपके परिचय में ही लिखा था, और सब लोग ही आपको सुनते हैं, आप अपनी रचनाओं में डूब कर पढ़ते हैं और हम उसको डूब कर सुनते हैं। बिल्कुल हम खो जाते हैं आपकी रचनाओं में और बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो निसंदेह आपकी वो रचनाएं, और मैं तो यही कहती हूँ कि आप कविताएं और गीत लिखते नहीं हैं, बल्कि आप उनको जीते हैं। आप कविता को जीना बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, और ये माँ वाणी की आपके ऊपर कृपा है। और आपकी प्रस्तुति तो इतनी लाजवाब होती है, बिल्कुल विलक्षण प्रस्तुति, जो कि बिल्कुल उसमें आपके काव्य पाठ में चार चांद लगा देती है, उसको बिल्कुल स्वाभाविकता प्रदान करती है। बिल्कुल आप जैसे जो आप प्रेम गीत पढ़ते हैं, जो आप वेदना के गीत पढ़ते हैं, उनमें वो वेदना बिल्कुल छलक छलक पड़ती है। और आपकी जो पंक्तियां मुझे बहुत खूबसूरत लगी, प्यार लिखो तो सबसे ऊपर, आंखों वाला पानी लिखना, और शब्द सरगम हुए ये आपके हस्ताक्षर पंक्तियां मैं हर उसमें आपकी सुनती हूँ। शब्द सरगम हुए न हुए, और गम कुछ हुए न हुए, और जिसको होना था मेरा हमदम होने न दिया, और रात भर यादों में उनकी सोने न दिया।
क्या पंक्तियां हैं आपकी, बिल्कुल जैसे लगता है बिल्कुल आप उसमें बिल्कुल जो आपकी भावनाएं हैं अपने हृदय के अंदर की, उनको आप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उनको आप लिखते हो, उनको आप पढ़ते हो, उनको आप जीते हो और उनमें डूब के आप पढ़ते हो। और उनकी तन्हाइयों ने तन्हा, बहुत खूबसूरत पंक्ति है, उनकी तन्हाइयों ने तन्हा ना होने दिया। क्या बात है, उनकी तन्हाइयां हमारे साथ रही और हम तन्हा कैसे हो सकते हैं। आपकी दृष्टि को प्रणाम करती हूँ, आपकी कल्पना और आपकी जो वो बिल्कुल प्रणम्य है आपकी। और लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया, सच तो ये है मुझे जी भर रोने न दिया। एक पंक्ति आपकी जो थी वो बिल्कुल मैं जितना लिख पाई हूँ मैं लिखी हूँ और सुनती भी रही हूँ। कभी सुनने में अगर मैं डूब गई तो लिखना भूल गई, और लिखने में डूब गई तो सुनना भूल गई। तो छंद मैं हूं तो गीत तुम हो, एक से मतलब सारी पंक्तियां बिल्कुल समर्पित पंक्तियां जिनको कहते हैं, हमारी भावनाओं को जब हम समर्पित करते हैं अपना लेखन, ऐसी पंक्तियां आपकी। और जग को मेरा जब गीत न भाए तुम सुनकर मुस्का देना। क्या समर्पण भाव है कि दुनिया सुने न सुने, लेकिन अगर हमारी एक जो हमारी प्रेमिका जो भी हमारे दिल के करीब है, अगर वो सुन लेती है या वो सुन लेता है तो हमारा लेखन सार्थक हो जाता है, बिल्कुल सार्थक हो जाता है। ये बिल्कुल समर्पण भाव है प्रेम के लिए आपका, और नमन करती हूँ आपके इस भावना को। और तुम अंबर की ओर देखकर दो आंसू ढुलका देना, मैं मधुमास तुम्हें ला दूंगा। एक एक पंक्ति जब तुम पर सर्वस्व चढ़ाऊं, इसे हंसकर आंचल फैला देना, जब तुम पर सर्वस्व लुटाऊं हंसकर आंचल फैला देना। और इतना मेरे लिए बहुत है, इतना मेरे लिए बहुत है। मतलब बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं हम लोग, लेकिन मैं जो भी टूटा फूटा मैं कह पाई हूँ वो मैंने कहा है। और आपके इस काव्य पाठ में जुड़ने हमारे मतलब इस बिल्कुल हमारी गोष्ठी समापन की ओर है और लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। गोविंद भरद्वाज जी की उपस्थिति हुई है, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनकी अभी उपस्थिति हुई आपके काव्य पाठ के दौरान। हमारे साबिर आजाद भैया उपस्थित हुए जो बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं, इन सबकी उपस्थिति आपके काव्य पाठ के दौरान हुई है। जय हिंद सिंह जय हिंद की उपस्थिति हुई है, एस.एन. पांडे जी उपस्थित है हमारे मध्य, राम जी दुबे जी की उपस्थिति हुई, शुरू से बने हुए, प्रमोद तिवारी भैया निरंतर बने हुए हमारे साथ उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और डी.एस. तोमर जी की उपस्थिति है, और बेजार अहमदाबादी जी निरंतर बने हुए थे हमारे पटल पर, सुभाष सिंह जी की उपस्थिति है, और हरदेश श्रीवास्तव जी, कुमार पुंडीर जी, दिनेश कुमार शांडिल जी, मोहम्मद फारिद जी, कनकलता गौर और भूदत्त शर्मा जी निरंतर बने रहे हैं हमारे पूरे काव्य गोष्ठी के दौरान। निचिता चतुर्वेदी जी की उपस्थिति रही है, जगनारायण मिश्रा जी की उपस्थिति रही है, सुनील दत्त मिश्रा जी की उपस्थिति रही है, अवधेश कुमार अवधेश जी की उपस्थिति रही है, डी.एन. झा जी जुड़े रहे हैं, और सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बहुत अच्छी उपस्थिति हमारे पटल पर आज रही है, क्योंकि हमारे पटल पर दो सशक्त गीतों के हस्ताक्षर आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी और आदरणीय कवीश्वर जी, जिनको सुनना अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आज ये मेरा भी संयोग कहें या सौभाग्य कहें, आप दोनों बिल्कुल मूर्धन्य गीतकारों की मुझे उपस्थिति मिल गई, दोनों से मैंने आग्रह किया और आप दोनों ने तुरंत मेरे उस आग्रह को बिल्कुल स्वीकारा। इसके लिए मैं आप सबकी बड़ी आभारी हूँ, आप सबके स्नेह को, आप सबके जो आप मतलब जो आपने हमारी बात को रखी, उसके लिए मैं बिल्कुल आप सबके लिए मैं प्रणाम करती हूँ आपको। और इसी के साथ आज की गोष्ठी का समापन करती हूँ। और अब हमारा कौन जुड़ गए हैं, मैं आदरणीय विवेक कवीश्वर जी से निवेदन करूंगा, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, कि आज इस गोष्ठी की आज की शाम की थोड़ी सी समीक्षात्मक टिप्पणी करें और आज की इस गोष्ठी के समापन की भी घोषणा करें। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो इससे बढ़िया काव्य पाठ, इससे बढ़िया काव्य गोष्ठी और इससे ज्यादा सम्मोहित करने वाली काव्य गोष्ठी मैंने नहीं देखी। अब तक पता नहीं कितनी काव्य गोष्ठियों को मैं सुन चुका हूं, देख चुका हूं, उसमें बैठ चुका हूं, लेकिन आज मैं निशब्द हूं, सम्मोहित हूं। अब चाहे वो रश्मि जी की गजल हो, चाहे वो कुसुम जी का गीत हो, हमारे दो नौजवान साहित्यकार जा चुके हैं, उनकी रचनाएं, और मैं हमेशा डरता था अपना ओज प्रस्तुत करते हुए, लेकिन मैंने कहा ओज तभी प्रस्तुत करूंगा जब मेरे सामने ओज का सशक्त हस्ताक्षर बैठा होगा। आज वो डर निकल गया, ओज के समक्ष अपना ओज समर्पित कर दिया है। और सबसे आखिर में प्रमोद जी, आपने, मेरे पास शब्द नहीं है, जो मेरे भाव अंदर है वो शायद मेरी एक पंक्ति में आ गए। मैं आज आपसे गले मिलना चाहता था,
कमाल है आप, कमाल है, कमाल, मेरा बहुत कमाल। मैं कुसुम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर संभव हो तो हम दोनों को एक बार फिर मंच पर लाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को गौरवान्वित मानूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। हम आप दोनों को भरपूर सुनेंगे। अभी गोष्ठी में पूरी रचना है। हाँ जी बिल्कुल। और एसएन पांडे जी हमारे बीच बने हुए हैं और पुनः उनकी उपस्थिति हमें मिली है। बराबर बने रहे एसएन पांडे जी हमारे पटल पर, और सभी अभी तक जुड़े हुए हैं। गोविंद भारद्वाज जी निरंतर जुड़े हुए हैं, प्रमोद तिवारी भैया जुड़े हुए हैं, और हमारे एसएन पांडे जी जुड़े हुए हैं। सभी की जय हिंद जी, जय हिंद जी सिंह जी जुड़े हुए हैं, और सभी की उपस्थिति को बारंबार नमन करती हूँ। सभी ने अपना अमूल्य समय, अपना बहुमूल्य समय, जबकि 10 बजने का है, हमारा 1 घंटे का गोष्ठी का समय था, लेकिन हम लोग पता ही नहीं चला समय का, इतना समय कहाँ निकल गया। 9:50 हो रहा है और अभी मन भी नहीं भरा है। अभी तो सुन रहा है एक राउंड और चला दें और रश्मि की बहुत प्यारी गजल सुन लें, कवीश्वर जी का ओज सुन लें, और जो है अपने निर्मल जी का तो बिल्कुल क्या कहना है, उनको तो जितना ही सुनना हैं उतना ही, और जैसे बिल्कुल कम, और जैसे इच्छा जागृत होती जाती है, जितना ही सुनो जैसे और सुने सुनना चाहिए। निश्चित रूप से आज ये गोष्ठी हमारी बहुत शानदार रही। जहां हमारे 2 ये मूर्धन्य गीतकार हों, वो गोष्ठी निसंदेह वो शानदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके हम फिर कभी मिलेंगे इसी पटल पर या किसी पटल पर। और आज की इस गोष्ठी को मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय जो प्रमोद मिश्र निर्मल जी से अनुमति चाहूंगी कि वो इसे विराम देने का हमें आदेश दें, और हम आज की गोष्ठी का बहुत सुंदर आपने आज की गोष्ठी का आयोजन किया, और हमें कवीश्वर जी से मिलवाया, रश्मि जी से मिलवाया, और हमारे 2 और बच्चों से मिलवाया। तो आज की शाम एक खूबसूरत शाम बनी, और आप लोगों ने इतना अच्छा सुना कि मैं तड़प रहा होता हूं कि मेरे गीत कोई, मैं सच बात बताऊं कुसुम जी, कि मेरी सारी रचनाएं, लगभग मेरे 150 गीत हैं, मेरे अभी तक ठीक से गीत सुने नहीं गए, ऐसा माहौल ही नहीं मिला। इसलिए आप कुछ भी उनके बारे में कह लो, लोग रोज गोष्ठियां होती हैं मंच पे, ये वो वाहवाही होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि गीत आप एक लिखें, पूरे जीवन में एक रचना लिखें, और उसको दिल से आप सुनाएं तो लोग सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रश्मि जी नमस्कार, विवेक जी नमस्कार, कुसुम जी को नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।